हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ग्रामर का फर्स्ट चैप्टर। मेरे पास क्लास थर्ड की बुक है और फर्स्ट चैप्टर मैं आज आपको पढ़ाऊंगी। आज से हम शुरुआत कर रहे हैं ग्रामर को पढ़ने की, जिसके आने वाली आगे की वीडियो में मैं नेक्स्ट चैप्टर्स भी पूरे कराऊंगी। चैप्टर नंबर 1 का नेम है द सेंटेंस और इस बुक का कवर पेज आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। एसेंशियल ग्रामर अगर आपके पास भी है तो ये बुक आपके लिए है। चैप्टर आपको ध्यान से समझना है और वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है। तो शुरू करते हैं बच्चों। ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक कंप्लीट सेंस। देखिए, जो एक सेंटेंस होता है, एक वाक्य होता है, वो बहुत सारे वर्ड से मिलकर बना हुआ होता है, बहुत सारे शब्दों से मिलकर बना हुआ होता है, जिसका एक मतलब, सही मतलब निकल कर आता है, जिसका सही मतलब जो है हमें दिखाई देता है। इट बिगेन्स विद अ कैपिटल लेटर। वो जो सही सेंटेंस होगा वो कैपिटल लेटर से शुरू होगा और एंड में या तो फुल स्टॉप होगा या फिर क्वेश्चन मार्क होगा या फिर एक्सक्लेमेशन का साइन होगा, यानी इनमें से कुछ ना कुछ होगा सेंटेंस को पूरा करने के लिए। जैसे कुछ सेंटेंस यहाँ पर दिए हुए हैं। गुड गर्ल, निशा गुड गर्ल, इज निशा गुड गर्ल, निशा इज ए गुड गर्ल। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे चारों ही सेंटेंस अलग अलग सेंटेंस है, लेकिन सही वाला कौन सा है? सही वाला सेंटेंस सिर्फ 4 वाला है। इसके बाद देखिए, रिमेंबर अ सेंटेंस ऑलवेज मेक कंप्लीट सेंस। एक वाक्य का पूरा मतलब जिसका निकल कर आए, यानी जिसका पूरा मतलब आपको समझ में आए, उसको सेंटेंस कहते हैं। अ सेंटेंस ऑलवेज बिगेन्स विद अ कैपिटल लेटर। एक सेंटेंस जो शुरू होता है वो कैपिटल लेटर से शुरू होता है। अब देखिए, यहाँ पर और भी कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं। बिग एनिमल, ये कोई सेंटेंस नहीं है। बिग एलिफेंट, एनिमल, ये भी कोई सेंटेंस नहीं है। एलिफेंट इज ए बिग एनिमल। तो देखा आपने, ऊपर जो दिए हुए थे उसमें तो कुछ पता ही नहीं चल रहा कि बिग एनिमल, अब कौन सा बिग एनिमल है, किसकी बात हो रही है। स्मॉल लेटर से शुरू हो रखा है सेंटेंस, तो ये सेंटेंस नहीं है। बिग एलिफेंट एनिमल, तो इसका भी कोई मतलब नहीं निकल रहा, क्योंकि एक तो कैपिटल लेटर से भी शुरू नहीं हो रहा। इसके बाद देखिए, एलिफेंट इज अ बिग एनिमल, तो ये एक तरीके से लिखा हुआ है, जिसकी बात हो रही है सबसे पहले उसको लिखा हुआ है, कैपिटल लेटर से शुरू हो रहा है, लास्ट में फुल स्टॉप भी लगा हुआ है। तो ये एक कंप्लीट सेंस वाला एक सेंटेंस है, जिसको हम सेंटेंस कहेंगे। इसके बाद आगे के 2 एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं, तो ये आप रीड आउट कीजिएगा और इसमें आप चूज़ कीजिएगा कौन सा सेंटेंस है और कौन सा नहीं है, तो आपको खुद पे खुद भी समझ में आ जाएगा। इसके बाद अगले पेज पर आ जाइए। अगले पेज पर है यहाँ पर, ए सेंटेंस ऑलवेज बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर, ए सेंटेंस ऑलवेज एंड विद फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क। अ सेंटेंस कॉन्टेन्स अ वर्ब और अ डूइंग वर्ब। देखिए, सेंटेंस में एक कंप्लीट सेंटेंस में वर्ब डूइंग वर्ड्स जरूर होता है, सेंटेंस में जरूर बताया हुआ होता है कि कुछ काम हो रहा है। डूइंग वर्ड्स मतलब होते हैं काम, तो कुछ ना कुछ काम हो रहा होता है, तो हर सेंटेंस में ये बताया जाता है। उसके बाद देखिए, कुछ यहाँ पर टिक करने हैं। जो सेंटेंस हैं और उनके कंप्लीट सेंस बन रहे हैं उन पर आपको टिक करना है, लेकिन जो सेंटेंस नहीं है तो उन पर आपको कुछ नहीं करना। जो सही सेंटेंस है उस पर टिक कर लेना है। इसके बाद है यहाँ पर, ये सेंटेंस आपको दोबारा लिखने हैं, लेकिन आपको कैपिटल लेटर से स्टार्टिंग करनी है। उसके बाद आपको फुल स्टॉप लगाना है और जो सेंटेंस क्वेश्चन जिसमें सेंटेंस में पूछे गए हैं वहाँ पर आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है। तो ये आपको कंप्लीट कर लेने हैं। इसके बाद नेक्स्ट पेज पर आ जाइए। नेक्स्ट पेज पर है पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट उसमें और एक दूसरा होता है प्रेडिकेट। तो एक सेंटेंस में जो पूरा सेंटेंस है उसके 2 पार्ट्स होते हैं। अब जो है सब्जेक्ट कौन सा होता है और प्रेडिकेट कौन सा होता है, तो देखिए, द पर्सन और थिंग स्पोकन अबाउट। देखिए, जिसके बारे में बात हो रही होगी, जिसके बारे में बात हो रही होगी तो वो होगा सब्जेक्ट, या फिर जिसने काम किया होगा या फिर जिसके बारे में बात हो रही होगी तो वो होगा सब्जेक्ट, और बाकी जितना बच जाएगा व्हाट इज सैड अबाउट द पर्सन और थिंग, और जिसके बारे में बात हो रही होगी यानी कि वो होगा प्रेडिकेट। तो जो द पर्सन ऑफ थिंग्स स्पोकन अबाउट, जिसके बारे में बात चल रही है, जो कर रहा है, वो सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट यानी कि जो जिसके बारे में बात हो रही है वो जिस पर असर डाल रहा है वो प्रेडिकेट है। जैसे बर्ड्स फ्लाई, तो इसमें किसकी बात हो रही है? बर्ड्स की बात हो रही है, तो बर्ड्स हो गए सब्जेक्ट, और बर्ड्स कर क्या रहे हैं? वो फ्लाई कर रहे हैं, तो फ्लाई हो गया प्रेडिकेट। इस तरीके से
आपको पता करना है। इसके बाद देखिए नीचे डिक्लेरेटिव सेंटेंस, द सब्जेक्ट कम्स बिफोर द वर्ब। कुछ डिक्लेरेटिव सेंटेंस में क्या होता है, जैसे रितु इज़ टायर्ड, तो सब्जेक्ट रितु इज़ टायर्ड, राजेश भी सब्जेक्ट है, इज़ टायर्ड ये सब क्या है, ये प्रेडिकेट है। और राजेश वाज नॉट एट होम, राजेश क्या है, सब्जेक्ट है। और उसके बाद वाज नॉट ए होम, जो वाज हो गई वो हेल्पिंग वर्ब होगी, और नॉट अ एट होम ये पूरा क्या हो गया, ये प्रेडिकेट हो गया। तो इस तरीके से आपको समझना है। तो सब्जेक्ट होगा वो जो काम को कर रहा है, और बाकी सारा प्रेडिकेट हो जाएगा, इतना आपको समझ लेना है। इसके बाद देखिए यहाँ पर 2 सेंटेंस और दिए हुए हैं। तानिया इज़ लाफिंग, तानिया हो गई सब्जेक्ट और बाकी सारा हो गया प्रेडिकेट। 2 में मान्या बोट आज मोबाइल फ़ोन, तो मान्या की बात हो रही है, मान्या है करता धरता मान्या है, तो मान्या हो गई सब्जेक्ट और बाकी सारा हो गया प्रेडिकेट। अगर इसमें हम वर्ब ढूंढेंगे तो देखिए वर्ब भी 2 होती हैं, हेल्पिंग वर्ब होती है और एक मेन वर्ब होती है। हेल्पिंग वर्ब होती है इज एम आर वाज वर, और मेन वर्ब होती है जो डूइंग वर्ड्स होते हैं, एक्शन वर्ड्स होते हैं, तो वो जो है वर्ब में आ जाती है, मेन वर्ब में आ जाती है। इसके बाद यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। इसके बाद कुछ वर्क आपको करना है जिसमें अंडरलाइन द सब्जेक्ट को अंडरलाइन करना है और प्रेडिकेट पर सर्कल करना है। वैसे मैंने यहाँ पर फिल कर दिया है, आप भी फिल कर सकते हैं और खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। सबसे पहले खुद ही प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद यहाँ मैच कीजिए। उसके बाद यहाँ पर बी में आइडेंटिफाई द हाईलाइट पार्ट ऑफ द सेंटेंस को देखना है ध्यान से, और जो हाईलाइट पार्ट है उसमें आपको बताना है कि वो सब्जेक्ट है या प्रेडिकेट है। अगर सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट पर टिक करना है, और प्रेडिकेट है तो प्रेडिकेट पर टिक करना है। तो इस तरीके से आप कंप्लीट कर लीजिएगा। यहाँ पर हमारा चैप्टर 1 जो है पूरा हो चुका है। आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 2 को पढ़ेंगे जिसका नेम है नाउन। अगर आपको फर्स्ट चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक भी कीजिए और मुझे कमेंट करके भी बताइए, और बच्चों को भी शेयर कीजिएगा।